इस वक्त मुद्दा गर्म है कि क्या दिल्ली के निजी अस्पताल सीएम केजरीवाल की चेतावनी से सुधरेंगे। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के कुछ अस्पतालों पर कोरोना के इलाज में कालाबाजारी का आरोप लगाया और चेतावनी भी दी कि अस्पताल कोरोना के किसी भी संदिग्ध मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने इलाज से इनकार करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सीएम का यह बयान उस वक्त आया है जब कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच केजरीवाल सरकार दिल्ली के अस्पताल दिल्ली के लोगों के लिए ही रिजर्व करने पर फैसला लेने वाली है। तो सवाल यही है कि क्या सीएम की चेतावनी से सुधरेंगे अस्पताल। इस पर चर्चा के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से ही दूसरे सहयोगी जावेद मंसूरी भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमन पवार हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अक्षय मराठे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जयराम विप्लव, आपके पास क्या ये सख्ती जरूरी भी थी और क्या अस्पताल सुधरेंगे इस चेतावनी के बाद? देखिए, सख्ती तो पहले से ही इनको करनी चाहिए थी। सरकारी व्यवस्था को भी दुरुस्त करना था और प्राइवेट अस्पतालों को भी करना था। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये चेतावनी और जो आज केजरीवाल साहब कर रहे हैं वो ठीक वैसे ही है जैसा उन्होंने लॉकडाउन के समय प्राइवेट स्कूलों से कहा कि वो फीस में कटौती करें, जैसा उन्होंने किराएदारों से कहा कि मकान मालिकों से कहा कि किराएदारों से किराया ना लें। तो उनकी अपील का वो असर क्या हो रहा है? सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? अब तक कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। सारी स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस लिए हैं, किराएदारों से भी मकान मालिकों ने पैसे वसूले, दुकानदारों से भी किराए के पैसे वसूले जा रहे हैं, जबकि लगातार 2-3 महीने का लॉकडाउन रहा। तो केजरीवाल साहब का ये एक और लोगों यानी आपकी चिंता ये है कि फैसला तो दे दिया, चेतावनी भी दे दी, लेकिन ये अब इम्प्लीमेंट कैसे होगा? इस बीच केजरीवाल ने दिल्ली के कुछ निजी अस्पतालों पर क्या आरोप लगाया, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खराब हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इस कंट्रीब्यूशन को सलाम करते हैं, लेकिन कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इस पर रिएक्शन के लिए अमन पवार, आपके पास इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कई ऐसे अस्पताल हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं। बेड है लेकिन वो बेड नहीं दे रहे हैं, मरीजों को दाखिल नहीं किया जा रहा है। गायत्री जी, सबसे पहले मैं तथ्य आपको बता दूं इस पर कि दिल्ली में जितने भी कोरोना के एक्टिव केसेस हैं और जो मरीज हैं उसमें से 65% मरीज जो हैं वो दिल्ली सरकार ने उनको होम क्वारंटाइन कर दिया है। मतलब सिर्फ 35% मरीज ऐसे हैं जो अस्पतालों में रखे जा रहे हैं। बाकी सबको दिल्ली सरकार कह रही है कि आप अपने वापस घर जाइए, हमारे अस्पतालों में जगह नहीं है। तो दिल्ली की जो जनसंख्या है वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? दूसरी बात, जैसे महाराष्ट्र ने आज से 1.5 महीने पहले ये कर दिया था कि हर प्राइवेट अस्पताल फला अमाउंट से ज्यादा पैसा किसी आदमी से नहीं ले सकता, तो दिल्ली सरकार एक कैपिंग क्यों नहीं घोषित कर देती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए? ऐसी महामारी में भी अगर आप आज 2.5 महीने बाद जाग रहे हैं और जागने के बाद भी आप ये नहीं बता रहे कि किस तरीके की कैपिंग और जो रेट्स हैं वो एक सीलिंग लिमिट उनकी तय करी जाए, तो मेरे ख्याल से ये जो आप यहाँ पर टीवी पर आकर भाषणबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपने कैपिंग क्यों नहीं घोषित करी? इसको मानेंगे अस्पताल के नहीं मानेंगे? इससे हालात सुधरेंगे अमन पवार के नहीं सुधरेंगे? देखिए, हालात सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे उसका एकमात्र जो तरीका है जांचने का वो ये है कि कितने टेस्टिंग हो रही है दिल्ली में। अगर आपने पिछले 2 दिन में देखा हो तो केजरीवाल सरकार ने लगभग 50% जो लैब है दिल्ली में बंद कर दिए हैं। उन्होंने इस मामले में घबरा करके किस तरीके से जो अक्षय मराठे आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जयराम विप्लव, मुझे लगता है आपको भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कई ऐसे अस्पताल हैं, कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो कि कालाबाजारी कर रहे हैं और उन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर, लेकिन साहब केजरीवाल जी आप लेट हो गए। 5 साल आपने
आपने शासन किया और उन 5 सालों में आपको ये कालाबाजारी खत्म करने का मौका नहीं मिला। सवाल तो आपने अपने ऊपर ही उठाए हैं, क्योंकि आप अब मुद्दे को बदलना चाहते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आपने टेस्टिंग क्यों बंद की, प्राइवेट लैब्स को क्यों बंद कराया, टेस्टिंग पर रोक क्यों लगाई, लोगों को होम क्वारंटाइन में ही क्यों भेज रहे हैं, क्यों नहीं अस्पतालों में इलाज हो पा रहा है। और मैं एक लाइन और बताना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल साहब ने 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 30,000 बेड की व्यवस्था कर ली है, दिल्ली को डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 7 दिन बाद फिर आते हैं, कहते हैं कि देखिए जी हमने 7,500 बेड की व्यवस्था कर ली है, दिल्ली को डरने की जरूरत नहीं है। तो ये अचानक रोज रोज आंकड़े बदलना, रोज रोज झूठ बोलना, और दिल्ली का हर नागरिक जान रहा है कि आज उसके जान की कोई कीमत दिल्ली सरकार महसूस नहीं कर रही है, केवल मुद्दे को भटकाने के लिए। ठीक है जयराम विप्लव, इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के संदिग्ध मरीजों का इलाज नहीं करने पर निजी अस्पतालों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी, और क्या कहा सुनवाते हैं। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में हैं कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं में जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। कुछ लोगों को तकलीफ आ रही है, मैं देखता रहता हूं वीडियो, कुछ लोगों ने कहा कि मैं इस अस्पताल में गया, इस अस्पताल में गया, ऐप के ऊपर लिखा हुआ था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उन कुछ चंद अस्पतालों की बदमाशी है। कुछ दिन दीजिए मेरे को, अगर ये अस्पताल नहीं माने तो फिर हम सख्त कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन मैं सभी अस्पतालों को बोल दूं कि आपको कोरोना के मरीजों की जांच तो करनी पड़ेगी। अक्षय मराठे, आपने अमन पवार की बात भी सुनी, जयराम विप्लव कह रहे हैं कि आपने फैसला तो सुना दिया, लेकिन आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। और यहां तक की सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम लगातार जो बेड्स की संख्या है, जो व्यवस्था है कोरोना मरीजों के लिए, वो बढ़ाते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों को कह रहे हैं कि आप होम क्वारंटाइन रहिए। तो फिर आपकी ये व्यवस्था कहां है? देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए। मेरे पहले कांग्रेस और कुछ और प्रवक्ताओं ने कई सारे बेबुनियाद आरोप भी लगाए हैं हमारे ऊपर, तो मैं संक्षिप्त में बस 2-3 सवालों पर जवाब भी दे दूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में टेस्टिंग बंद कर दी गई है, लेकिन आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में 42 टेस्टिंग के लैब्स चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 6 लैब्स पर कार्रवाई करी थी। तो 36 लैब आज भी दिल्ली में टेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें टेस्टिंग पर मिलियन में हम पूरे देश में सबसे आगे चल रहे हैं। इस समय हम 11,000 पर है, तो बाकी राज्य 3,000, 4,000, 5,000 पर है। तो ये कहना कि टेस्टिंग दिल्ली में नहीं हो रही है, ये झूठ है और ये गंदी राजनीति का हिस्सा है। दूसरी चीज, ठीक है, कुछ सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि होम आइसोलेशन में हम क्यों भेज रहे हैं। आप कोरोना महामारी को समझिए, पूरी दुनिया में ये महामारी है, ये कोई दिल्ली की महामारी तो है नहीं। पूरी दुनिया में इस समय 80% एक्टिव केसेस को अस्पतालों की जरूरत नहीं महसूस होती है, उनको घर पे ही इलाज होता है, क्योंकि कोरोना का कोई ऐसा इलाज नहीं है कि अस्पताल में जाकर हो जाए। सिर्फ उन्हीं लोगों को अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ती है जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन घट जाता है 95 से भी। तो ऐसे हर मरीज को जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उसके लिए आज दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है। ठीक है अक्षय, लेकिन सवाल ये कि क्या आप अस्पताल मानेंगे सख्ती के बाद? जयराम विप्लव आएंगे आपके पास, इस पर जवाब देंगे, लेकिन इस बीच सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने और क्या कहा है। आगे उन्होंने कहा है कि दिल्ली के जो निजी अस्पताल हैं उनको चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अस्पतालों को संदिग्ध मरीजों का इलाज करना ही होगा। एक दिक्कत जो कुछ लोगों ने मुझे बताई कि अगर कोई पेशेंट सीरियस है, सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफी कम हो गया, लेकिन अभी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ उसका, वो अस्पताल में जाता है तो उसको कहते हैं सस्पेक्ट मरीज है, अभी उसका कंफर्म नहीं हुआ कि सस्पेक्ट कहते हैं उसको, सस्पेक्ट मरीज है। ऐसे अस्पताल को कोई लेने को मना कर दे, ऐसे मरीज को सारे अस्पताल लेने को मना कर देते हैं, कहते हैं पहले जाके टेस्ट करा के आ। कहां से टेस्ट करा के आएगा? अरे तुम ही तो टेस्ट करोगे, वो कहां से जाके टेस्ट करा के आएगा? तो आज हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को कोई भी अस्पताल मना नहीं करेगा। अगर कोई मरीज आता है वो सस्पेक्ट है
तो उसको मान लो कि वो कोरोना का मरीज है और उसके ये शुरू कर दो, क्योंकि कोरोना की अलग से दवाई तो है नहीं। अगर वो कोरोना का मरीज है तो पीपी किट पहनना है तो पीपी किट पहन के उसका इलाज शुरू कर दो, उसको ऑक्सीजन तो दे दो, उसको बचा तो लो, उसकी जान तो बचा लो। विक्रांत, ऐसे मामले सामने आए हैं जब मरीज पहुंचते हैं तो कुछ प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से मना कर दिया गया उनको इलाज देने से, ये देखते हुए कि हो सकता है कोरोना के पेशेंट हो। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप मना नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव की तरफ से भी उठाया गया कि फैसला तो आपने सुना दिया, लेकिन क्या इस सख्ती को प्राइवेट हॉस्पिटल्स मानेंगे? देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने के लिए तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो ये आदेश जारी किया है कि कोरोना के समय को आपको भर्ती करना पड़ेगा, को इसमें जरूरी है उसको और बड़ी बात करना पड़ेगा। और जिस सख्त लहजे में मुख्यमंत्री दिखाई दिए हैं, तो ये साफ उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर कोई अस्पताल इस आदेश को मानने से इनकार करता है या 20% बेड को आरक्षित नहीं करता है, तो उसके खिलाफ दिल्ली सरकार कार्रवाई करते हुए भी दिखाई दे। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसमें कार्रवाई करे। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अभी तक दिक्कत क्या हो रही थी, अगर कोई कोरोना का संदिग्ध मरीज नॉन कोरोना अस्पताल में जाता था तो उसको वहां एडमिट नहीं किया जाता था, उसको कहा जाता था कि आप पहले नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर के आइए। और अगर वो कोरोना के अस्पताल में जाता था, जो डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल है, तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल कह देते थे कि आप पहले पॉजिटिव की रिपोर्ट लेकर के आइए। अब एक व्यक्ति जो संदिग्ध मरीज है, उसके पास उसका टेस्ट हुआ नहीं है, उसके पास ना पॉजिटिव रिपोर्ट है ना नेगेटिव रिपोर्ट है, तो दोनों ही सूरत में उस अस्पताल में दाखिला नहीं मिल रहा था। और आज जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि निजी अस्पतालों ने अगर किसी कोरोना सस्पेक्ट को भर्ती करने से इनकार किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली वालों को आज के इस आदेश के बाद राहत मिलेगी। और अगर कोई अस्पताल ऐसा करता है कि वो दाखिला नहीं देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह की उम्मीद हमें दिल्ली सरकार से करनी चाहिए, क्योंकि निजी अस्पतालों ने कई मरीजों को इनकार किया है। इस बात से कोई गुरेज नहीं है कहने में। कई इस तरह के मामले सामने आए हैं, कई पेशेंट सामने आए हैं जिनकी तकलीफ ज्यादा थी लेकिन उन्हें एडमिट नहीं किया गया। जी बिल्कुल विक्रांत, आएंगे आपके पास। जावेद, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इस पर कोई रिएक्शन अभी तक सामने आ पाया है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री के अगर बयान को समझे तो उन्होंने किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कही है और कहा है कि ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल ठीक काम कर रहे हैं। तो अभी जब तक किसी स्पेसिफिक वो हॉस्पिटल का नाम नहीं बताएंगे तब तक वो रिएक्शन अभी अस्पताल की तरफ से नहीं आया है। लेकिन इस मुख्यमंत्री की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखें, दिल्ली में 26,000 ये तो कहा है ना कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अब कोरोना संदिग्धों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते। ये आदेश, देखिए मैं आपको बता दूं, ये आदेश सभी अस्पतालों के लिए है। इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही थी कि संदिग्ध मरीज अस्पताल जाता है लेकिन उससे मांगा जाता है कि कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट लेकर आइए। कल भी हमने देखा कि जीटीबी अस्पताल के बाहर इसी तरह से एक संदिग्ध कोरोना मरीज की मौत हुई थी। तो ये इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं और ये अब खुद मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा है। वो प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी भरे लहजे में कह रहे हैं कि आप मना नहीं कर सकते, आदेश जारी कर रहे हैं कि संदिग्धों को अस्पताल में आप इलाज करिए, उनको पहले देखिए क्या जरूरत है। तो अपने आप में स्थिति समझी जा सकती है कि दिल्ली में क्या है। और इस बीच बता दें कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के कुछ निजी अस्पतालों पर पार्टियों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया। इसको तोड़ने में ये जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने माफिया बनाया हुआ था, इसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। ये पूरे के पूरे एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। जयराम विप्लव, चंद अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं कि माफिया है, बहुत पावरफुल है और कह रहे हैं कि जो करना है वो कर लो। इस बात के क्या मायने, इस आरोप के क्या मायने? इस बात, ये केवल एक डाइवर्जन है। लोगों के गुस्से को, जो केजरीवाल के ऊपर गुस्सा बनेगा, उनकी सरकार के ऊपर गुस्सा बनेगा, सरकारी पद इंतजामी का गुस्सा बनेगा, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो वो सीधे कार्रवाई करते हुए सामने आते, अस्पतालों का नाम बताए ना। और इसमें राजनीतिक दलों का एंगल डाल के, माफिया है, उनके आका हैं, बड़े राजनीतिक संरक्षण है, ये पूरे मामले में
अपना बचाव करने के लिए एक शील्ड तैयार कर रहे हैं कि देखिए साहब हम तो ये कर रहे थे, लेकिन उनको ये आज हिसाब देना चाहिए कि कितने सरकारी अस्पतालों के बेड उपलब्ध हैं जहां पर लोगों को इलाज करवाया जा रहा है। देखिए, मैं इनकी गंदी राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं पहले जैसे कह रहा था, आंकड़े बता दूं आपको। दिल्ली में आज की डेट में कोरोना के लिए करीब 8,600 बेड उपलब्ध है, जिनमें से 4,000 पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और 4,600 के करीब अभी भी वेकेंट है। इसका मतलब 4,600 बेड पर आज भी लोग भर्ती हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, पिछले 3 दिन में, सिर्फ महज 3 दिन में 1100 लोगों को हमने भर्ती करवाई है हॉस्पिटलों में। तो ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को भर्ती नहीं मिल रही है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत आ रही है, जिनके लिए आज मुख्यमंत्री जी ने कई सारे ऐतिहासिक कदम अनाउंस किए हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि उन्होंने आज आदेश दिया है कि हर अस्पताल में दिल्ली सरकार का एक प्रतिनिधि हम वहां तैनात करेंगे, जो वहां बैठेगा। वो वहां बैठ के ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति वहां पे इलाज के लिए आता है और वो जरूरतमंद है, वो सिम्टोमेटिक है, उसको ऑक्सीजन की वॉलंटियर्स का इस्तेमाल करेंगे, हॉस्पिटल उसको मना नहीं कर पाएगा। हाँ, और ये जानकारी तुरंत वही दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि दिल्ली कोरोना ऐप पर भी डालेंगे, ताकि इस पर भी चर्चा करेंगे। अमन पवार, लेकिन जिस तरीके से आरोप अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चंद जो अस्पताल हैं उनका सियासी ताल्लुक है, और ये कौन से अस्पताल हैं ऐसे जो इतने पावरफुल हैं कि दिल्ली सरकार को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जो करना है वो कर लो? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की पुरानी आदत है कि वो आरोप लगा करके भाग जाते हैं। उन्होंने जब वो सत्ता में नहीं थे, ये कार्यक्रम अपना शुरू किया था और दिल्ली की जनता को उम्मीद थी कि जब उनको सत्ता मिल जाएगी और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ये जो गुप्तचर और जो गुप्त लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते रहते, कम से कम जब तो उनका नाम सार्वजनिक करेंगे। आज अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये बार बार इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए लोगों का। मैं आज दिल्ली सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली में 36 अस्पताल हैं, उसमें से सिर्फ 5 अस्पतालों को आपने कोरोना अस्पताल घोषित किया है, और हम रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि दिल्ली का हमारा कोई भाई या बहन ऐसे गिड़गिड़ा रहा है और रो रहा है क्योंकि उनके घर वालों को, परिवारजनों को दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती नहीं मिल रही है। तो मेरा अरविंद केजरीवाल जी से और अक्षय मराठी जो उनके प्रवक्ता बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ये घटिया राजनीति ना करिए। आज के दिन में आप सत्ता में हैं, आप 36 में से कम आधे, जो कि मतलब 18 या 19 अस्पतालों को आप कोरोना अस्पताल दिल्ली में घोषित करिए। और जिस तरीके से दिल्ली की जो आम जनता सड़कों पे भटक रही है, भीख मांग रही है, सोशल मीडिया के द्वारा गुहार लगा रही है, उनका उत्पीड़न प्लीज इसको खत्म करें और कोई ठोस कदम उठाएं। ये जो आप जाके रोज मीडिया के सामने राजनीति कर देते हैं कि हमने ये किया वो किया, आप मुझे ये बताइए, अगर आपको प्राइवेट अस्पतालों की जो काला बाजारी रोकनी थी, तो आपने एक सीलिंग लिमिट क्यों नहीं तय करी? आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि पर ये ज्ञान जो कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त दे रहे हैं कि अपने अपने राज्यों में जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर इन तमाम बातों को इंप्लीमेंट किया है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस बीच ये बता दें कि सीएम केजरीवाल ने साफ कर दिया कि कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसकी लिस्ट है, जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा, इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी कि इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो करना पड़ेगा। 20% बेड रखने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी 20% बेड कैसे रखे हैं, हमारी व्यवस्था नहीं है, तो ठीक है 20% मत करो, पूरे 100% बेड आपके कोरोना के लिए कर देते हैं। जयराम विप्लव, ये बड़ी चेतावनी अस्पतालों को, एक तो अलग अलग से बातचीत भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि शुक्रवार को भी बात की, शनिवार को भी, वो आज भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और सीधी बात ये कि 20% या तो बेड रखिए, आप नहीं रखेंगे तो पूरे अस्पताल को कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने जो कुछ कहा उससे कोई असहमत नहीं है। हम सभी लोग चाहते हैं कि इलाज प्राइवेट में भी हो, लेकिन सवाल है कि वो मुख्यमंत्री है, विपक्ष में नहीं है। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से काम नहीं चलेगा, वो कार्रवाई करते हुए दिखे और जमीन पर उनके आश्वासन दिखाई पड़े। तो बोल तो रहे, आदेश तो दे रहे, और क्या चाहिए आपको जयराम जी? उदाहरण मैं दे रहा हूँ ना,
उदाहरण मैं दे रहा हूं, उन्होंने ही कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। क्या 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाया? क्या उन्होंने कहा कि हमने 30,000 बेड तय कर दिए। अभी उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि 8600 बेड है। तो ये तो लगातार झूठे दावे कर रहे हैं। और मेरा उनसे निवेदन है कि अखबारों में विज्ञापन, टीवी में बड़े बड़े विज्ञापन देकर के जनता का पैसा बर्बाद करने के बजाय हमारे स्वास्थ्य पर खर्चा कीजिए। देखिए, ये टीवी डिबेट पे आके चीखने चिल्लाने से गुजरात के सिविल हॉस्पिटल को, जिसको गुजरात के हाईकोर्ट ने काल कोठरी से भी बदतर कहा था, उसकी हालात तो सुधरने वाली नहीं है। टीवी पे आके चीखने चिल्लाने से मुंबई में जो आज बेड्स की हालात है, उसको कांग्रेस की सरकार चीखने चिल्लाने से तो ठीक कर नहीं सकती। ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। आज भी मैं केजरीवाल साहब को सिखाइए साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दलों का नाम लेकर के राजनीति ना करें कि राजनीतिक माफिया है, मेडिकल माफिया है। ठीक है जयराम जी, अक्षय मराठे, अरविंद केजरीवाल ने दावा भी किया है, उन्होंने दावा किया है कि कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए दिल्ली सरकार के ऐप से कुछ लोग परेशान हो गए हैं। हमने ये सोचा अगर हम इसको सारी जानकारी को ट्रांसपेरेंट कर दें, अगर हम जनता को बता दें कि भाई इस अस्पताल में इतने टोटल बेड हैं, इतने खाली हैं, इतने वेंटिलेटर हैं, इतने खाली हैं, तो जनता को सब पता चल जाएगा। फिर तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा। और पिछले मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं। और फिर तो जो बवाल हुआ। जयराम, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा ऐप इन्होंने किया, लेकिन उस ऐप की भी हकीकत सामने आ गई थी ना, जब उसमें झज्जर के अस्पतालों की लिस्ट भी आप शामिल कर दे रहे थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि दावे बहुत कर रहे हैं, जमीन पर उसको इम्प्लीमेंट करिए, मिल करके काम करना है। तो राजनीतिक आरोप मत लगाइए जल्दी से पार्टी ये कर रही है। मेरा एक ही सुझाव अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को है कि ये जो आप रोज टीवी पर आकर के घटिया राजनीति करते हैं, ये राजनीति करना बंद करिए। दिल्ली की जनता जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा उनको परेशानी आज के दिन में सहन करनी पड़ रही है। अक्षय मराठे जी, राजनीति बंद कीजिए, अमन पवार कह रहे हैं काम कीजिए बहुत जल्दी से। दिल्ली के लोग देख रहे हैं उनके मुख्यमंत्री किस तरह से दिन रात लगकर उनके लिए बेड्स का इंतजाम कर रहे हैं, टेस्ट का इंतजाम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम उनके लिए सेवा करने के लिए चुने गए हैं और हम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का ये आश्वासन है दिल्ली के लोगों को कि बस 2-3 दिन में जो प्राइवेट अस्पताल आज की डेट में बदमाशी कर रहा है उनको ठीक करें। ठीक है, दिल्ली खुलेगी कि नहीं खुलेगी विक्रांत, इसके लिए मैं आपके पास